गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आज हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हमेशा न्यूज़ में रहता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी जो है वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की कंजप्शन, सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया जाता है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जब जीएसटी आया था, और ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि पूरी कंट्री में लगाया जाता है एक जैसा। वन नेशन वन टैक्स की लाइन पर ये काम करता है। इसमें एक जीएसटी काउंसिल का भी प्रोविजन है। तो एक जीएसटी काउंसिल होती है, जो भी जीएसटी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनको जीएसटी काउंसिल हैंडल करती है, जिसके चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो अभी जो प्रेजेंट में चेयरमैन है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। सो जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से काम करती है जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल 279A जो है वो जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है। प्रेसिडेंट इसे सेटअप करते हैं ताकि जीएसटी को गवर्न किया जा सके। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, एंड कुछ मिनिस्टर्स भी होते हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। जीएसटी काउंसिल में 1/3 पावर जो है वो सेंटर के पास होती है एंड 2/3 पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, बट जो डिसीजन लिया जाता है वो 3/4 मेजोरिटी से लिया जाता है। एडवांटेजेस की बात करें कि जीएसटी के आने से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं। सो इसकी वजह से एक कॉमन मार्केट क्रिएट हुई है। पहले क्या होता था, स्टेट के अलग टैक्सेस होते थे, सेंटर अपने अलग टैक्स लगाती थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। बट अब इसकी वजह से पूरे देश में कॉमन मार्केट हो गई है, और इससे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा, और जो मेक इन इंडिया कैंपेन है उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्करेज द टैक्स इवेजन। तो जो टैक्स की चोरी होती है जीएसटी कहीं ना कहीं उसे भी रोकता है। पहले जो टैक्स की चोरी हो जाती थी, अब एक तरह से टैक्स की चोरी होनी बंद हो गई है। सो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है जीएसटी के आने से। पहले काफ़ी ज़्यादा ओपेक था पूरा सिस्टम, सो अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना हैसल फ्री और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है पूरा टैक्स सिस्टम। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट हैं जीएसटी के। नेक्स्ट है रिड्यूस करप्शन। सो टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसमें, जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो इंटरफेस होता था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा करप्शन में कमी देखने को मिली है। सो ये भी एक तरह का बेनिफिट है जीएसटी के आने से। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, बिजनेस करना अब आसान हो गया है, और मल्टीपल टैक्सेस जो होता था, कास्केडिंग इफेक्ट होता था। पहले क्या होता था, एक ही प्रोडक्ट पर कई बार टैक्स लगता था, कई लेवल पर उस पर टैक्स लगता था। मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर अलग लगता था, एंड जब सेलिंग का टाइम आता था उस टाइम पर अलग टैक्स लगता था। तो इस तरह से जो कास्केडिंग इफेक्ट था या फिर जो मल्टीपल टाइम टैक्स लगाया जाता था वो भी पूरी तरह से अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जीएसटी ने क्या करा है, जो प्रोडक्ट थे उनको काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव बना दिया है। अब सारे प्रोडक्ट का एक ही प्राइस होगा पूरी कंट्री में, अलग अलग प्राइसेस नहीं होंगे। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है कि एक्सपेंशन ऑफ द टैक्स बेस। तो टैक्स बेस भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। अब पहले से ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स पे करते हैं। गवर्नमेंट के डेटा बताते हैं कि जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो इंक्रीज हुआ है पहले के मुकाबले में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं जीएसटी के आने से, कि जीएसटी के आने से पूरे देश को क्या क्या फ़ायदा हुआ है, गवर्नमेंट को क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। चैलेंजेस की बात करें कि जीएसटी के आने से क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, तो फर्स्ट है कि स्टेट की जो फिजिकल ऑटोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। जीएसटी की जो सक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल कंसेंसस, टेक्नोलॉजी एंड जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उनकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। थर्ड जो पॉइंट है कि अभी जीएसटी में सभी आइटम्स इंक्लूड नहीं हुए हैं, जैसे कि अल्कोहल, टबैको। तो स्टेट्स का कहना है कि अगर ये आइटम्स भी इंक्लूड हो जाते हैं तो उनका जो रिवेन्यू होगा उस पर काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होगा उनका रिवेन्यू। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यही था पूरा टॉपिक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।